महारानी। देखिए मंथरा ने क्या किया, उत्तर देई न लेई उसासु और नारी चरित कर ढा रही आंसू। अरे महारानी भरत मातु पहा गई बेलुखानी का अनमन हसी कहे घसीरानी। उत्तर देगी ना लेगी उसासु नारी चरित करो ढा रही आंसू। कहाँ चली जाऊं, कहे चली जाऊं। आज मैं क्या देख रही हूँ? आई गुहार दासी मंत्रा जब भी मेरे समीप आया करती थी, अरे दैया रे जब भी मेरे समीप आया करती थी, हाँ। तुम मुझसे मीठी मीठी बातें किया करती थी। आज में खट्टी गाल फुलाए है, नागिन जैसी फुसकार लगा रही है, बालों को बिखेरे है, क्या कारण है? मुझे दासी के पास जाना चाहिए। अरे आज तो बहुत ज्यादा से। अरे दैया दासी, ए दासी, क्या हो गया तुम्हें? क्यों रो रही हो? देखो ना, हमने कितने सुंदर सुंदर श्रृंगार करवाए हैं। मुझे लग रहा है ये सुंदर श्रृंगार आज मैंने तुमसे नहीं करवाया। नित्य प्रतिदिन मैं तुमसे श्रृंगार करवाया करती थी, आज मैंने बहू सीता से ये श्रृंगार करवाया, इसलिए तुम उससे नाराज है ना? इसमें भी नहीं, तुझे लग रहा है लक्ष्मण शरारती है, उसी ने तुम्हें कुछ सीख दी होगी, इसलिए तू नाराज है। इसमें भी नहीं, सब कुशलता है ना? मेरी दासी, क्या कारण है? क्यों रुदन कर रही है? मैं तुम्हारा रोना कभी नहीं दे सकती, लेकिन आज न जाने क्यों आप रुदन कर रही हैं। और हम सब ने शीशा ये गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाले बिखेरे हैं? तू जो रो रही सगुन सायत, तू जो रो रही सगुन सायत, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? तू क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता जल्दी, मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुम्हें उदासी है? तुझे मेरी सौगंध है, तू बता तुझे क्या हो गया है, क्या कारण है? बोलो, इतना नाराज ना हो। तू मेरी प्यारी दासी है। मतलब है तुम्हें कोई मतलब है? भला रो कैसे नहीं मैं? तुम्हारा कोई अनभला सोचे तो भला मैं क्या खुशी रह सकती हूँ? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें और भरत को कितना चाहती हूँ, फिर तुम्हारे साथ कोई छल कपट भला मैं क्या देख सकती हूँ? क्या मैं चुप बैठी रहूंगी? तुम जानती हो कि तुम्हारे खिलाफ कोई करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आई हूँ, तुम्हारे साथ रहती हूँ, खाती पीती हूँ। इससे तुम्हारे साथ कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है, तुम्हें कुछ पता है? अनर्थ? हाँ, मेरे साथ? और नहीं तो क्या? कैसा अनर्थ? और तेरे साथ हो रहा है तो मेरे साथ पहले। अरे तो शीघ्र बता दो।
वो अनर्थ क्या है? तुम कह रही हो मेरे गाल फूले हैं। अरे गाल तो उनके फूले हैं जिनका बेटा राजा हो रहा है। हाँ, अरे राजा तो मेरा बेटा हो रहा है राम। तेरा बेटा राम हो रहा है। बढ़िया ही मेरा बेटा राम हो रहा है। तेरा बेटा राम हो रहा है। अरे तुम्हें तो बस मिल गया तोसंग पलंग। ये इसका नाम तोसंग पलंग है, जो देवराज इंद्र के दरबार से आया है। इसमें बैठते ही नींद आ जाती है, तो तुम जहाँ बैठी तो तुरंत सो जाती हो। फिर तुम्हें कोई मतलब नहीं है। पा लिया भोजन और पाँव पसार के फोकट। कहना क्या चाहती हो? कहना ही चाहती हूँ कि वो माँ है जो अपने बेटा को राजा बना रही है, और एक तू है जिसे अपने पुत्र की फिक्र तक नहीं है। अरे तू कैसी माँ है? तुझे भी सोचना चाहिए कि मेरा बेटा भी कुछ हो। अरे तुम्हें तो देख लेना क्या होगा तुम्हारे साथ। क्या होगा मेरे साथ? वही होगा जो नहीं होना चाहिए। जंगलों में निकाल दी जाओगी। जिसका कल होगा राजी तिलकी, तो अरे मर्तबा बुलंदी उसी का है। किसका? वो राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंदी उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है क्या? ये खुशी नहीं ये मातम है। मातम? हाँ, कैसा मातम? और बजते हैं जो ये नकारे, आवाजों में इनकी गम है। बजते राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जेहि जनेश देई जुभ राजू। आज राम को छोड़ के किसकी कुशल है, जिसे महाराज आज अयोध्या का राजा बना रहे हैं। हाँ, और वो कौशल्या वो तो फूली फूली घूम रही है चारों तरफ महलों में, क्योंकि उसका बेटा राजा हो रहा है और तुम्हें कोई मतलब नहीं है। दासी, कहे शांत हो जा। दुष्ट कहेगी, अरे चंडालिन, घर फोड़नी, निकल यहाँ से। छोड़, चल निकल। दुष्ट कहेगी, घर फोड़नी, मार डालूंगी जान से। नहीं ये क्या? अरे निकल यहाँ से तुरंत। ये क्या कर रही? मारा नहीं, दुष्ट कहेगी, घर फोड़नी, मार डालूंगी जान से। बुरा लग गया तो पुन अस्क भाव कहेस घर फोड़ी। बुरा लग गया तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तब दर जीप कड़ामो तोरी। अच्छा। अगर तूने दोबारा ऐसे वचन कहे ना, तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी, तेरी जिब्बे कटवा लूंगी। अच्छा, काली कोबड़ी कुटिल कुचोलाली जान, तुम्हारी कुचाली को मैं समझ नहीं पाई। मैंने बुरा कह दिया। बुरा नहीं कह दिया। दुष्टा कहेगी, दुष्ट हो गई मैं, चंडालिन, चंडालिन हो गई मैं। और चल निकल यहाँ से चंडालिनी, किसने तेरी मत मारी है, जो स्वच्छ रुई की तेरी को बनकर आई चिंगारी है, जो स्वच्छ रुई की। अब के जो ऐसे वचन कहे, अब के जो ऐसे और ये वचन कहे, तो यह मैं तेरा नुचवा लूंगी, यह मैं तेरा नुचवा लूंगी। युवराज राम हो काजिस छे, तुझको मोह मांगा वर दूंगी। तू मुख्य अंचुरी है मेरी, तू मुख्य
हार तुम्ही को शोभा दे। दासी न लालचिन हार की है, बस एक बात निश्चित करती हूँ कि जीत है उस राम की और हार भोले भरत लाल की है। हाँ देख लेना, मैं चुप रहूंगी नहीं तो तुम मेरी जीभ निकाल लेगी। दासी मुझे उते खांसी में जा तो झांसी, तुम तो जानती हो चढ़वा न दे फांसी। मैं तुम्हें कभी सपने में क्रोध नहीं करती थी, और ये क्या मोहब्बत कर रही थी? लेकिन आज तूने ऐसे वचन कहे, कड़वे और- वचन कहे। आप हैं श्री विपिन सिंह जी राजपूत और श्री अजेंद्र सिंह जी राजपूत। 101 पुष्प मुद्राएं आप दोनों लोगों की ओर से महारानी केकेई और मंत्रा जी के लिए प्रदान है। धन्यवाद। ऐसे कड़वे वचन कहे जो मुझसे सहन नहीं हुए, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। शुक्र है कि पाँव नहीं उठा हुआ। मैं तुम्हें सपने में क्रोध नहीं करती दासी। हाँ अभी तो तुम मोहब्बत कर रही थी। प्रियवादिन सिख दीन हो तो ही, सपना हो तो पर कोप न मोही। शिक्षा मैं है। तुम्हें सपने में क्रोध नहीं करती, लेकिन मैंने तुम्हें सीख दी है। अच्छा ये डंडा मार के प्रेम आ दिखाओते, फिर मतलब तू तो जानती है अब ज्यादा हमारे प्रेम वंश की परंपरा को। हाँ डंडा मार के प्रेम दिखाओ। ज्येष्ठ स्वामी सेवक लग भाई, हाँ। यह दिनकर कुलरीत सुहाई। जो जेठा पुत्र होता है हमारे वंश की रीत है, उसे ही राजा बनाया जाता है। फिर राम तो बड़ा है ना, तू तो जानती है मैं राम को कितना चाहती हूँ। भरत से ज्यादा मैं राम को प्रिय चाहती हूँ। हाँ चाहता। और मुझको समान है और ये राम भरत, यही एक पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के वो दो पर है, ये दोनों मेरी आंखें हैं। मुझ चिड़िया के ये यदि राम भरत सा प्यारा है, तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, गोदी का भरत दुलारा है। तो राम नयन का तारा है, गोदी का भरत। इसलिए दासी तू भरत को ज्यादा चाहती है ना, तू भरत को ज्यादा चाहती है। और तो- आप हैं श्री पवन भैया यूट्यूबर। पवन भैया यूट्यूबर आपकी ओर से 21 मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुन दासी, भरत शपथ तो सत्य कहो, परिहर कपट तुराओ। हरस समय विस्मय करिस, कारण मोह सुनाओ दासी। तुझे भरत की सौगंध है। पहले अपनी सौगंध दिलाई थी कि दासी बता क्या उदासी है तुझे मेरी सौगंध है, तो मार के पसार दिया। अब कह रही है भरत की सौगंध है। अब भरत की सौगंध खाऊंगी तो पता नहीं का कर दे, बगदाद है सीधे। अरे मैं कुछ ना करूंगी। अरे मैं सब जानत हूँ, अपना अपना होता है, गैर गैर होता है। मैं ठहरी गैर हैं और वो तुम्हारे अपने हैं, तो तुम्हें उनकी बातें अच्छी लगेंगी, मेरी बुरी लगेंगी। क्योंकि मैं कहती हूँ झकाझक हैं तो तुम्हें लगती हैं धकाधक, क्योंकि मेरी बातें हैं पूरी फकाफक, तुम्हें लगती हैं बुरी हैं। तो मैं कहाँ तक ऐसे संभालूंगी बताओ अम्मा हैं। मैं साफ साफ कहती हूँ, तुम बिच्छू बिच्छू चलती हो। साफ साफ कहती हूँ, उसमें समझ में नहीं आता। अब बिच्छू बिच्छू कहूंगी तो समझ में आ जाएगा। और आप हैं श्री देवपाल भैया जो लिलवाही से हैं, 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। और ब्रजेंद्र भैया सटरिंग वाले ग्राम भैंसाएं से 51 मुद्राएं आपकी ओर से। कुछ कहूंगी तो तुम मेरी जीभ निकाल लोगी। मैं कुछ ना करूंगी। और जयराम पासवान जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी दोनों कलाकारों के लिए धन्यवाद। मेरा मुंह लुचवा डलाओगी, क्योंकि अभी तुम कह रही थी कि पुण्य अस कबहू कहाँ से घर फोड़ी, तो धर जीभ कढ़ावो तोरी। तो मुझे जीभ अपनी नहीं निकलवानी है, इसलिए मैं चुप बैठी रहूंगी।
क्योंकि आज से मैं भी हमहु कहब अब ठकुर सोहाती और ना ही तो मौन रहब दिन राती। मैं भी मुंह देखा कहूंगी, क्योंकि आजकल लोगों को मुंह देखा पसंद है। किसी के सामने कह दे तो बहुत अच्छा हुआ, तो से कोनो आदमी निहा तो घोर के लट्टू है गो, और शायद कह दे तो यार बहुत गंद हो, तू ना कह बात रहती 24 घंटा, तो ले आओ फुकर के ले लाठी आ जाए तय बड़ो सफैला। वही कहानी है कि तुम्हें जो है मुंह देखा पसंद है कि महारानी फलाना ठिकाना चिकनी चुपनी बातें पसंद है, और मुझसे चिकनी चुपड़ी बातें आती नहीं हैं। नींद बहुत तेज, तुम्हें तो बस नींद लगती है और जगती हो तो मेरी बात सुनती नहीं हो, कहीं मारने को दौड़ती हो, कहीं कुछ करती हो। अरे महारानी, हमहु कहब अब ठकुर सुहाती, मतलब मैं भी मुंह देखा कहूंगी, नहीं दिन रात चुप बैठी रहूंगी। को नप होई हमारी कहानी, चेरी छाण होब की रानी। चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, मुझे क्या लेना देना है। मैं क्या फायदा, कुछ कहूंगी तो तुम मेरी जीभ निकाल लोगी, इससे अच्छा है मैं चुप्पी बैठी रहूं। दासी मत रो, मैं कुछ ना कहूंगी, मैं तुम्हारी न जीभ निकलवाऊंगी, जैसा तुम कहोगी। मैं नहीं मानती। हाँ किसकी ऐसी ये गरज पड़ी, जो मुंह अपना नुचवाऊंगी। अरे दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। हार की तो ये तुम लिए रहो, मुझे नहीं चाहिए। तुम रानी महारानी हो, ये हार वार तुम्हें शोभा देता है। हम अपनो छिरिया बुकरियन के कंठा से काम चला लेंगे। तुम मेरी ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालच निहारी की है। अरे जीत है उस राम की, हार भोले भरत लाल की है। इसलिए मैं चुप बैठी रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। दासी, मैं अब तुम्हें कुछ ना कहूंगी, ना कुछ कहूंगी, ना तुम्हें मैं मारूंगी। तो बस जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करने को तैयार भरत हूँ। की सौगंध दिला दी है, इसलिए मैं कुछ कहने जा रही हूँ, नहीं मैं कुछ ना कहती। देख, सही बताऊं तो अपना अपना होता है, गैर गैर होता है, बक्सा बक्सा होता है, टैर टैर होता है। अर्थात कहने का मतलब अपना अपने को ही मरता है, हैं? और तुम मेरी बातें तुम्हें बुरी लग गई, मैं यही बात समझा रही थी, अब समझ में कुछ आ रही होगी। देख लेना, एक दिन तुम निकाल के बाहर फेंक दी जाओगी, हाँ, और वो राजमाता कहलाएगी, राजमाता। और तुम जब सुनोगी तब उस समय तुम्हें चिढ़न होगी, काश मेरा बेटा राजा होता तो मुझे लोग राजमाता कहते हैं। कद्रू और विनीता दो सगी बहनें थी, तो सगी बहन को कद्रू और विनीता दो सगी बहन थी। एक राजा के साथ दोनों का विवाह हुआ था, तो कद्रू बहन चतुर थी और बड़ी वाली सीधी थी, तो बड़ी सीधी को छोटी ने जंगलों में निकाल के फेंक दिया था और वो भीख मांगती मर गई बेचारी। उसी तरह से तुम ना भीख मांग। बस शांत हो जा दासी, मैं जीते जी मर जाऊंगी, सारा जीवन नैहर में व्यतीत कर लूंगी, लेकिन मैं भरत तुम्हारा चक्की पीसेगा। अरे उस कौशल्या की शिकायत नहीं करूंगी दासी। चक्की पीसे तुक तुक तुक। दासी तूने ये ठीक कहा, दासी तूने ये ठीक कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, गैर गैरी ही होता है, अपना अपना ही होता है। भाई है, तू मेरी है, इसलिए तू मुझे अच्छी शिक्षा दे रही है। फिर दासी तू जैसा कहेगी
मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो जैसा मैं कहूंगी वैसा करो। करूंगी। क्या कर सकती हो? मैं तुम्हारे कहने से अपने पुत्र का त्याग कर सकती हूँ, अच्छा। अपने पति का त्याग कर सकती हूँ, हाँ, और तुम्हारे कहने से मैं मर भी सकती हूँ। क्या है? अच्छा, कुएं में कूद के मर जाऊंगी। कुएं में कूद? और आप हैं भाई उदय भांजी रैकवार ग्राम भैंसाएं 21 मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए। देखिए मंत्रा ने भड़का दिया, अब करना क्या है महारानी को ये आप। हमें किसी कुएं में कूदना है और ना किसना है। तुमको टुल्लू पंप से सड़क के चिरही में गिरना है। कहने का मतलब बिल्कुल साफ साफ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल साफ साफ है। जैसा मैं कहूंगी बस वैसी तरह करती जाना। दुई वरदान भूप सन था थी और मांगा हुआ जुड़ावो छाती। 2 वरदान जो महाराज के पास रखे हुए हैं उनको आज मांग के ठंडी कर लो। जानती हो क्या मांगना है? क्या मांगना है दासी? सुत हिराज राम ही बनवासु देहुले भी सब सवत होलासु। अपने पुत्र को इस अयोध्या का राज और उस राम को 14 वर्ष का वनवास। दासी, हाँ, लेकिन राम का तो कोई दोष नहीं है। दोष नहीं है, निर्दोष। वो तो निरपराधी है। राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों? और है रामचंद्र भी राजकुमार। फल भोग है रामचंद्र भी राजकुमार, हाँ। कोमल है और निरपराधी है। हाँ। वन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। 14 वर्ष बहुत हो जाते हैं तो दासी। मुझे हमें बेकार पड़ा तो भी मजा तो घर है। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो? तो जब मैंने कह रही हूँ कि 14 वर्ष तो 14 वर्ष ही मांगना। ठीक है दासी। इससे कम नहीं मांगना। क्यों? अब क्यों? मैं क्या जानो क्यों? 14 वर्ष क्यों? 14 वर्ष इसलिए कि 2-4 वर्ष में तुम कुछ ना कर पाओगी। 14 वर्ष में पूरी प्रजा के से हिल मिल जाओगी है? तो अच्छे कार्य करोगी तो तुम जनता की निगाह में चढ़ जाओगी। ठीक है दासी, है? तुम यहीं पर रहना, मैं जा रही हूँ। कहाँ जाना है मुझे? तो हो जहाँ का है नारायण भैया के घर है। अरे बताओ तो सही। अरे अब इतना भी नहीं जानती कि कहाँ जाना है। अरे नारायण घर में ही तो हैं। तो मेरे कहने का मतलब वहाँ चली जाओगी तो कुछ मिल जाएगा। कैसे बेकारिन बना दोगी जाओगी अगर तुम कैसा नहीं करती। तुम्हें जाना है कोप भवन। कोप भवन जाना पड़ेगा। हाँ, कोप भवन। वहाँ जाओगी, ये वस्त्र उतार दो। फिर पहनोगी क्या? चड्ढी पहन ले और बनियान पहन ले। हाँ, इतनी भोली है, कुछ नहीं जानता है। देखिए महारानी को भवन में गई